अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और 3 बज रहे हैं, मेरी अभी अभी क्लास ख़त्म हुई, बजने वाले हैं। बस अभी क्लास ख़त्म हुई, मैं पढ़ रही थी यहाँ पर बैठ के। और जो है वो अमीर हमज़ा भी यहाँ पे था, लेकिन ये शुक्र है कि क्लास शुरू होने से पहले ही वो सो गया था, तो मैंने अच्छे से क्लास ले ली। वरना ड्यूरिंग क्लास वो थोड़ा सा फिर परेशान होता है, फिर वो परेशान होता है तो मुझे भी परेशानी होती है। तो मैंने कोई काम नहीं किया था, कुछ भी नहीं, बस सुबह नाश्ता करके बर्तन धो लिए थे, अमीर हमज़ा को नाश्ता करा दिया था। और अब मैं जो है वो सारा ये समेटूँगी, मगर मैंने सोचा कि पहले जो है जब वो सो रहा है तो मैं पहले खाना बना लूँ। खाने में मैं आज जो है वो आलू बैंगन का सोच रही हूँ, तो मैंने बैंगन निकाल लिया, काफ़ी दिनों का आया हुआ है, और बस आलू निकालती हूँ। तो पहले ये कर लूँ ताकि गदीर भी होंगे घर पे, गदीर अभी तक सो रहे हैं, तो पता नहीं रात को कब सोए हैं वो। तो वैसे कि इसलिए पहले मैं अपने खाने पीने की तैयारी कर लूँ, फिर उसके बाद जो है वो कुछ करूँगी। बस खाना पकाने से पहले ये चूल्हा थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो बस मुलाकात होती है आप लोगों से थोड़ी सी देर में। अस्सलाम वालेकुम देवी सज्जन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। 2:15 हो रहे हैं भाई। बाहर का मौसम इस वक्त वाइट चल रहा है, बर्फ पिघल नहीं रही है, बर्फ अपनी जगह पे जूं की तूं खड़ी हुई है। नाश्ता मेरा बन रहा है, स्लाइस और चाय, साथ में आसिया बना रही हैं आलू बैंगन की भाजी, क्योंकि आसिया सारे ऐसी चीज़ें बना रही है क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ रात को। और मेरा तो खाना वाना भी 1 हफ्ते तक तो तकरीबन वही है। सैटरडे को मेरी छुट्टी है तो वो उसमें हम कुछ खाएंगे, बाकी तो अभी सब ऐसा ही चल रहा है। तो हमजा भाई उठे थे, फिर दोबारा सो गए हैं। सामान उनका बिखरा हुआ था, ये थोड़ी बहुत खिलौने हैं। सुबह हालांकि वो उठा है, कोई 8 बजे के करीब उठा है। फिर मेरे ख्याल में नहीं 9 बजे 1 घंटा और सोया, फिर उठ गया, फिर 12:30 बजे फिर सो गया। और अभी 2:15 हो रहे माशाल्लाह से। तो आज फुल बिल्ली बना हुआ है, सोने का दिन चल रहा है उसका। तो मैं भी बस तैयार होऊंगा, काम के लिए निकलता हूँ, पर पहले कर ले नाश्ता। तो बाहर के मनाजर कुछ ऐसे चल रहे हैं कि बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और आज -4 चल रहा है, तो बर्फ अभी थोड़ी सी कड़क हो रही है, जमी हुई है, मतलब बिल्कुल जो है ना वो, जैसे ये देखें वो पिघली हुई बर्फ नहीं है। और सामने तो ऐसा लगता है, मैं यहाँ सामने जब भी देखता हूँ ना, वो स्लीपी हॉलो जो फिल्म थी ना, उसमें गांव के मनाजिर ऐसे थे, ऐसे ही उसमें दरख्त है, उनके ऊपर ऐसी ही बर्फ़ पड़ी हुई थी, पूरा वही वाला लुक आता है। अंधेरा होना शुरू हो गया, तकरीबन 4:15 का टाइम हो रहा है, और मुझे 5 बजे पहुँचना है। अरे बाबा वो 30 ये, क्योंकि कल जो है मैंने आपको दिखाया था ना कि थोड़ा सा वो था, ढीला सा मौसम था, तो बर्फ़ भी ढीली हो गई थी, पानी। वो अचानक से बर्फ़ टपकते जो है ना, वो मौसम -4 पे चला गया, तो बर्फ़ भी यहाँ पे जम गई। तो हमारा हमजा उठ चुका है, अपनी मम्मा के साथ खेल रहा है, और मैं इतना गेट तो खोल दूँ। ये आ गया हमारा हमजू। क्या कर रहे हैं हमजू? ये रहा। तो सामान मेरा रखा हुआ है, मैं निकल रहा हूँ 4:10। अब बाकी का ब्लॉग थोड़ा बहुत आसिया आपको दिखाएंगी इंशाल्लाह, अपनी खाना वाना। हाँ बाबा जानी, हाँ तो मैं निकलूंगा इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं आपसे रात को इंशाल्लाह। तो बस ये एक आध बर्तन है, इसको भी धोना है, और खाना खाते हैं, बन चुका है। और चीज़ें सारी बस समेट ली थी, और अब यहाँ पे झाड़ू और पोछा लगाना है, सब मैंने यहाँ पे रख दिया। अमीर हमजा ये रहा। अमीर हमजा आपको झाड़ू लगाने आपको लगाने,
तो है, मिलते हैं हम थोड़ी देर में। अभी इसको पहले तो मैं यहाँ की सफाई कर लूँ, फिर इसको नहलाना है मुझे, क्योंकि इंशाल्लाह कल सुबह क्लास है, तो सुबह फिर मैं इसको नहीं नहला सकती, तो इसलिए अभी इसको नहलाना होगा। फाइनली बस छोटा मोटा काम था वो भी कर लिया। यहाँ पे मैंने ये बिछा दिया, वहाँ पे वो बिछा दिया। तो ज़रा 5 मिनट सांस ले लो, फिर उसके बाद मेरे हमजा को नहलाती हूँ। सब पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे, ऐसा लगता है काम किया बट ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। जी बोले। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था। अभी अमीर हमजा को भी मैंने खिलाया। अमीर हमजा 9 बजे सो गया और उसको इतनी कोई नींद आ रही थी, ये उस प्लेट से खेला था क्योंकि वो कह रहा था मुझे अपनी प्लेट दें आप, जिससे मैं खाना खा रही थी। तो मैंने उससे कहा आप इससे खेलो। तो बस एक अभी तो 9:30 होने वाले हैं, हुए नहीं हैं। तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ूँगी और फिर मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि वही है ना कि सुबह फिर जल्दी उठना होगा इंशाल्लाह। ये इसकी बेड पे यहाँ रख दूँ। तो ये मैंने लगाने के लिए उसको जैसे ही निकाली ना, वो समझा कि अभी मुझे गले में डालने वाली है और उसने पहले से रोना शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह कदीर में हमें आज 11:30 बजे तक घर पे ही होंगे। तो मैं यहाँ की लाइटें शाइटें ऑफ कर दूँ। अमीर हमजा सो गया है, तो बस जाके मैं उसके पास बैठूँ और थोड़ा सा स्टडी करूँ। इसमें ब्रेड है थोड़ी सी और रोटी के टुकड़े हैं जो कि बत्तखों को डालनी है। और ये मेरी चप्पल, ये रही। ये पहुंचा हुआ करता था यहाँ पे, अब अमीर हमजा की वजह से वो वहाँ पे होता है, क्योंकि वो आके बार बार इसको उठाता है। तो उठाता था, तो अब मैंने उसकी जगह वहाँ कर दी। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल गोद में रख के बैठा हुआ था, और फिर मैंने उसको नहलाया, साफ़ सुथरा किया, और फिर उसके बाद ये पोछा मैंने यहाँ पे रख दिया। तो खैर फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी तरफ से, तो अभी होगी, मतलब मैं चाहूँगी इजाज़त, और कदीर ही एंड करेंगे इंशाल्लाह पर व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। चाय टाइम भाई साहब, चाय टाइम। और आज इलायची वाली चाय भी है, इलायची डाली हुई मैंने इसके अंदर। यो पूरे 12 बज रहे हैं। आज मेरी छुट्टी हुई 11 बजे, फिक्स 11 बजे मैं वहाँ से निकला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह में तकरीबन 12:30 पौने, मतलब 12:30 पौने 12 के बीच में मैं यहाँ पे पहुँच चुका था। फिर मैं गाड़ी वाड़ी खड़ी करके आया, बैटरीज लेके आया, अपना सामान वगैरह, चार्जर वार्जर लग पे मोबाइल वगैरह चेंज किया, चाय बनाने दी, चाय पी। मैं ऊपर गया था, मैंने देखा शायद हासिया और हमजा जाग रहे, बट दोनों सो रहे क्योंकि क्लास है कल, तो जल्दी सो जाएंगे, वो सुबह जल्दी भी उठेंगे। बट मेरी कल भी शिफ्ट 5 बजे है। कल आई थिंक पीर मंगल बुध, कल बुध है, जुम्मा, हफ्ते को मेरी छुट्टी है इंशाल्लाह। तो हफ्ते को मैं घर पे हूँगा सारे दिन इन लोगों के साथ इंशाल्लाह। अभी थकन हो रही है थोड़ी सी, पैरों में दर्द हो जाता है यहाँ। मतलब मेरा काम ज़्यादातर खड़े रहने का ना, तो मेरे ये जो तलवे होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा दर्द हो जाता है। और फिर वहाँ पे हम बैठ मतलब ऑब्वियसली वो बैठने की आप वही नहीं है, मतलब टाइम नहीं है बैठने का, क्या आप बैठो काम में कैसे। तो वो रेस्टोरेंट की फील्ड है, तो आपको पता है कितना। अब अभी तो इस थोड़े दिनों हमारा काम ज़रा थोड़ा सा हल्का चल रहा है, बट वैसे नॉर्मली रेस्टोरेंट की फील्ड में आपको पता है कि क्विक सर्विस होती है, जो कस्टमर्स होते हैं डाइन इन वाले वो भी होते हैं, फिर टेक अवे भी चल रहा होता है साथ साथ। तो वो टेक अवे भी चल रहा होता है, डाइन इन भी चल रहा होता है, और वो डिलीवरी सर्विसेज भी चल रही होती है, लाइक वोल्ट फूडोरा वगैरह। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेटर देन वोल्ट है। वो क्यों है वो मैं आपको चाय पीते पीते बताऊंगा। पहले चाय बना, चाय तो ख़त्म हो गई, साथ में आपका भाई द गुड नर्स देख रहा था। बट 2:15 हो गए, बट मुझे सुबह उठना नहीं है, तो इसलिए नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट चाय के बर्तन धोने, दिस इज द प्रॉब्लम। तो हम कहाँ थे? हम ये थे, बात कर रहे थे कि जॉब बेटर है या डिलीवरी वगैरह की जो जॉब्स हैं यहाँ पे वो बेटर है। तो डिलीवरी वगैरह की कोई जॉब्स बेसिकली जॉब्स नहीं है, वो तो एक फ्रीलांस काम है। और यहाँ पे बहुत हेक्टिक है वो, बहुत आपको मेंटली स्ट्रेस में रखता है वो काम बहुत बेसिकली।
ठीक है वक्ती तौर पर आप पैसे वैसे कमा लेते हो उससे, बट आजकल जिस तरह से वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है वो काम, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, राइडर्स बहुत ज़्यादा हो गए, डिलीवरी वाले, तो काम उस तरह से रहा नहीं है। लोग 10-10, 11-11 घंटे देते हैं उस काम में, 12-12 घंटे, मतलब सुबह 10 बजे आते हैं, रात को 10-10, 11-11 बजे अपने घर पे जाते हैं और उस तरह से कमा नहीं पाते। और अगर कमा लें मतलब वो है कि फिर वो टेंशन में रहता है पूरे दिन, अच्छा ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स ये है वो। तो डिलीवरी वाला काम जो मैं करता था बहुत हेक्टिक काम था, ऑल्दो कि अल्हम्दुलिल्लाह उस काम ने मुझे 2 साल यहाँ फिनलैंड में सरवाइव करवाया, बट वो एक मेंटल स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। बट जॉब में अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि आपको पता है 8-9 घंटे की जो शिफ्ट है वो करके आनी है, पैसे का कुछ नहीं, अपना काम करना है वहां जाके और जो पैसा आपका है वो आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई इंतजार में बैठना है कि काम आएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं है। मतलब आपको अपने काम से मतलब है, आप जा रहे हो काम करते हो, पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। पैसे जॉब्स में यहाँ पे पैसे डिलीवरी से थोड़े से कम ही है, बट एक स्टेबल इनकम है, आपको पता होता है महीने के एंड में आपके हाथ में ये आ जाएगा। और साथ में वीज़ा वगैरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जॉब की वजह से सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाली होती है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपके वीज़ा नहीं होते। जो डिलीवरी वाली जॉब्स होती हैं इनके ऊपर वीज़ा वगैरह रिन्यू नहीं होते। तो यहाँ पे ये बहुत इशू चल रहा है लोगों का, स्पेशली फिनलैंड में तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो जिसकी वजह से वो इस कामों पे आज मुझे एक मैं जब रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, वो मुझे पता नहीं वो किस से था, आई थिंक वो मुझे लहजे से इंडियन भाई लग रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे कोई सस्ता अकाउंट हो आपके पास तो मुझे बताइएगा वोल्ट वगैरह का, क्योंकि मुझसे जो अकाउंट होल्डर है जिसका मैं अकाउंट यूज़ करके डिलीवरीज कर रहा हूँ वो मुझसे 800 यूरो पर मंथ चार्ज कर रहा है। 800 यूरो इज सच अ ह्यूज अमाउंट, सच ह्यूज अमाउंट। मतलब आप 800 यूरो का मतलब है यार आप एक बंदे की ऑलमोस्ट आधी सैलरी लेके जा रहे हो। तो थोड़ा जिनके वोल्ट, अगर कोई भाई ऐसा मेरा यहाँ पे व्लॉग देख रहा है तो भाई खुदा का खौफ करो और लोगों के साथ जुल्म ना करो, क्योंकि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं ऊपर से फिर इन चीज़ों। 800 यूरो यार, मतलब मैंने जब सुना ना 800 यूरो का, मैं थोड़ी देर के लिए वो हो गया दंग। मैंने बोला यार 800 यूरो कह रहा, हाँ भाई 800 यूरो तेरा। तो लोग इस तरह से भी थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को, बट क्या करें भाई, हर कोई एक दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है यहाँ पे। तो इन शॉर्ट ये है कि मेरी नज़र में फिनलैंड में चाहे थोड़े पैसे कम हो, बट जॉब इज़ वे बेटर देन दीज डिलीवरी थिंग्स, ये डिलीवरी जॉब्स। बर्तन धोते हैं, लस्सी है मेरे पास, लस्सी पड़ी हुई है मेरी, मैं लस्सी पीऊँगा थोड़ी सी, रात को बड़ा मज़ा आता है, ठंडा ठंडा लगता है, और बस फिर सोएंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों के साथ कल एक और मजेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और मेरे न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को तो यार लव हो आप लोग। मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।